हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि झारखंड का कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जामों में झारखंड करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चाहे आप झारखंड के किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, जेपीएससी का एग्जाम हो, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हो, झारखंड सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो या फिर झारखंड पुलिस का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही। करंट अफेयर्स का सेक्शन अलग से आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग डेली सुबह 5 बजे इस क्लास को करते हैं। इस क्लास में करते क्या है, तो इस क्लास में हम लोग बेसिकली झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या डिस्कस करते हैं, तो हमारे झारखंड में क्या कुछ हो रहा है इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड गवर्नमेंट झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से स्टेप्स ले रही है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड के लोगों के लिए कौन कौन से स्कीम्स लाए जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। झारखंड गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी झारखंड के लिए बना रही है, तो उन पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और आने वाले एग्जामों में आप लोगों से जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है उसके बारे में प्रॉपर डिटेल में हम लोग एनालाइज करते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस क्लास में हम लोग ना केवल झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आप बोलेंगे सर और किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी रिलेट करते हैं। क्यों रिलेट करते हैं, ताकि आप लोग बहुत ही कन्वीनियंट वे में अच्छे तरीके से झारखंड के करंट अफेयर्स को समझ पाएं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं, कई लोग ऐसे होंगे जिनको झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज नहीं है, करंट अफेयर्स का सेक्शन क्या होता है उनको ये पता नहीं है। तो करंट अफेयर्स को समझाने के लिए झारखंड के स्टैटिक जीके के पोर्शन को भी रिलेट करते हुए चलते हैं, ताकि आप बहुत ही इजीएस्ट वे में और कन्वीनियंट वे में अच्छे तरीके से झारखंड के करंट अफेयर्स को समझ पाएं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं या फिर इस क्लास को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं, तो क्लास को लाइक कर दें। और अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। ठीक है, चलिए आइए क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं करंट अफेयर्स के बारे में। बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पहला करंट अफेयर है कि झारखंड सरकार के द्वारा किस जिले में अजीम प्रेमजी ट्रस्ट को 150 एकड़ भूमि जो है वो दिया गया है। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लें। क्वेश्चन को पढ़ने से फायदा क्या होगा, क्वेश्चन को पढ़ने से फायदा ये होगा जब ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पता होगा हाँ ये क्वेश्चन जो है हम लोग क्लास में देखे थे। ठीक है, कहा गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा किस जिले में 150 एकड़ भूमि दिया गया है। ठीक है, अभी भूमि का बहुत विवाद चल रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भूमि विवाद में ही अरेस्ट हो गए, ईडी के द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, तो 150 एकड़ भूमि दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा और लीगली दिया गया है, कानूनी तौर पर दिया गया है। ठीक है, कोई घपलेबाजी नहीं हुआ, कानूनी तौर पर 150 एकड़ भूमि झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, किसे दिया गया है, तो अजीम प्रेमजी ट्रस्ट को दिया गया है। ठीक है, अजीम प्रेमजी ट्रस्ट को दिया गया है। तो आप लोग में से बहुत से लोग ऐसे बोलेंगे सर क्यों दिया गया है, झारखंड सरकार अजीम प्रेमजी ट्रस्ट को 150 एकड़ भूमि क्यों दी है। तो इसलिए दी है क्योंकि अजीम प्रेमजी ट्रस्ट के द्वारा रांची में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज और अजीम प्रेमजी स्कूल का निर्माण किया जाएगा। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज और स्कूल, इनके निर्माण के लिए रांची में दिया गया है। कहां पे दिया गया है, तो झारखंड सरकार के द्वारा रांची में दिया गया है। याद रखें, सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है, अजीम प्रेमजी ट्रस्ट को दिया गया है। कितना भूमि दिया गया है, 150 एकड़ भूमि दिया गया है। ठीक है, तो आप यहां पे डिटेल्स भी देख सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं। अजीम प्रेमजी
मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाएगा और अजीम प्रेमजी स्कूल का निर्माण किया जाएगा। कहां पे? रांची में। रांची में कहां पे? रांची में इटकी में। रांची आप जब जाएंगे तो आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेगा। रांची में ITI देखने को मिलेगा, बूटी मोड़ मिलेगा, कांटा टोली मिलेगा, पंडरा मिलेगा, कांके मिलेगा, तुपुदाना मिलेगा, ठीक है, और रातू रोड मिलेगा, रातू मिलेगा, बहुत सारी जगह है। तो रांची में इटकी में, रांची में एक जगह है इटकी, और इसी इटकी में ये जो जमीन है झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। आई होप तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और उनको शायद करंट अफेयर्स का नॉलेज ना हो, तो इसीलिए हम लोग बेसिक से स्टार्ट किए हैं। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर इस क्लास का PDF मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी मिलेगा। कहां पे मिलेगा सर? तो टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को कैसे ज्वाइन करेंगे सर? इस क्लास के नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जब आप लोग जाएंगे तो वहां पे आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का। आपको उस लिंक पे सिंपल क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है और कुछ भी नहीं करना। क्लियर है? टेलीग्राम चैनल पे क्लास का PDF मिल जाएगा। क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य के किस शहर के जलाशयों में फॉल्केटेड डक पक्षी को देखा क्या है? ये क्या है? ये हंस है एक। फाल्केटेड डक, फाल्केटेड डक ये क्या है? ये एक हंस है। हंस, हंस के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो फाल्केटेड डक ये क्या है? एक हंस है और ये बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है। इस हंस को कहां पे देखा गया है? तो रांची शहर के जलाशयों में देखा गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। अब आप लोग बोलेंगे सर फाल्केटेड डक ये कौन सा हंस है? ये है फाल्केटेड हंस, ठीक है, फाल्केटेड डक, और ये जो है बहुत दुर्लभ है और इसे जो है रांची के जलाशयों में देखा गया है। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, कहां पे देखा गया है? रांची के जलाशयों में देखा गया है, ठीक है। गैतलसूद डैम है, कांके है, ठीक है, कांके डैम है, उसके बाद रांची में बहुत सारे जलप्रपात भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, हाल ही में झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? झारखंड पुलिस के कितने कर्मियों को किस चीज से वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? ठीक है, अगर हम लोग बात करें 26 जनवरी की, तो रिसेंटली हम लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट किए रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग झारखंड की, तो 26 जनवरी 2024 को, यानी 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस में झारखंड पुलिस के टोटल 36 कर्मियों को पदक के साथ सम्मानित किया गया है। टोटल कितने? 36, लेकिन वो जो 36 है वो अलग अलग है। अलग अलग क्या है समझेंगे। अभी हम लोग फिलहाल बात कर रहे हैं किस चीज के बारे में? फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं वीरता के बारे में। चलिए फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं वीरता के बारे में। तो वीरता के लिए झारखंड के 23 पुलिस कर्मियों को, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीरता पदक से झारखंड के 23 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है, ऑप्शन ए 23। फिर आप लोग बोलेंगे सर अभी तो आप 36 कहें, 36 कहें, अभी आप बोल रहे हैं सर 23, नहीं समझ में आया सर। अभी आप कभी कह रहे हैं कि 36 कर्मियों को सम्मानित किया गया है पदक के साथ, कभी कह रहे हैं कि सर 23, आंसर क्या होगा नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना याद रखें कि झारखंड पुलिस के 23 पुलिस कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। आप बोलेंगे सर तो 36 क्यों कहा आपने? क्योंकि बाकी पुलिस कर्मियों को अलग अलग मेडल के साथ, देखिए झारखंड के 23 पुलिस कर्मियों की अगर बात करें, 23 को वीरता पदक से, ठीक है, 12 को सराहनीय सेवा के लिए, अच्छा सेवा दिए हैं, और एक पुलिस अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए, कितना हो गया? 23, 12, 35 और एक 36, टोटल 36 पुलिसकर्मी है। लेकिन उन 36 में से
23 पुलिसकर्मी को वीरता पदक से, 12 पुलिसकर्मी को सराहनीय सेवा के लिए और 1 पुलिस अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। टोटल कितने हो गए? 36। आप बोलेंगे अच्छा सर, आपका बोलने का मतलब था कि टोटल 36 पुलिसकर्मी हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। जो 23 है उन्हें वीरता के लिए, 12 जो है सराहनीय सेवा के लिए और 1 को विशिष्ट सेवा के लिए। ठीक है, तो वीरता के लिए झारखंड के 23 पुलिसकर्मियों को। ठीक है, झारखंड पुलिस की हम लोग बात कर रहे हैं। झारखंड पुलिस की बात कर रहे हैं तो ये आप देखिए है झारखंड पुलिस का लोगो। और झारखंड पुलिस का लोगो की बात करेंगे तो झारखंड पुलिस का आप लोग जब लोगो देखेंगे तो एक चीज ऊपर में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो आप लोग पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है सेवा ही लक्ष्य। ठीक है, क्या है लक्ष्य? सेवा ही लक्ष्य जो है। ठीक है, ये क्या है? ये है झारखंड पुलिस का मोटो। झारखंड पुलिस का मोटो मतलब झारखंड पुलिस का उद्देश्य। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड पुलिस का उद्देश्य क्या है, झारखंड पुलिस का मोटो क्या है? सेवा ही लक्ष्य झारखंड पुलिस का मोटो है। और ये जो है आपको झारखंड पुलिस के लोगों में ऊपर में ही लिखा हुआ मिल जाएगा, याद रखना है आपको। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष झारखंड के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? भारत सरकार के द्वारा रिसेंटली जो है पद्मश्री अवार्ड के लिए अनाउंस किया गया है। ठीक है, अगर बात करें पद्मश्री की, पद्म भूषण की और पद्म विभूषण की, तो इसके लिए भारत सरकार के द्वारा कुछ लोगों को अनाउंस किया गया है। ठीक है, अब झारखंड के भी लोग हैं, तो कितने लोग हैं? झारखंड के 2 लोग हैं। कितने लोग हैं? झारखंड के 2 लोग हैं। भारत सरकार के द्वारा झारखंड के 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी इस वर्ष कहने का मतलब है 2024 में, आज हो गया 3 फरवरी, तो 2024 में झारखंड के 2 व्यक्तियों को क्या मिलेगा? पद्मश्री अवार्ड मिलेगा, पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा। और झारखंड के 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, अब ये लोग कौन कौन है इनके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, बाकी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। ठीक है, आइए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, अगर हम लोग बात करें भारत सरकार के द्वारा इस वर्ष देश भर के कुल 110 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार के लिए, 5 लोगों को पद्म विभूषण के लिए और 17 लोगों को पद्म भूषण के लिए नामित किया गया है। याद रखें, कितने लोगों को पद्मश्री के लिए? 110 लोगों को पद्मश्री के लिए, 5 लोगों को किसके लिए? पद्म विभूषण के लिए, और 17 लोगों को किस लिए के लिए? पद्म भूषण के लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इस वर्ष भारत सरकार के द्वारा कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 110 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। पद्म भूषण से 17 और पद्म विभूषण से पद्म भूषण से 17 और पद्म विभूषण से 5। ठीक है, अगर बात करें हम लोग किसकी? पद्मश्री की, तो पद्मश्री जिसमें भारत के 110 लोगों को भारत सरकार देगी, उसमें झारखंड के भी 2 लोग शामिल हैं। टोटल 110 लोगों को दिया जाएगा, उसमें झारखंड के 2 हैं। कौन है? चामी मुर्मू और पूर्णिमा महातो। ठीक है, कौन कौन? चामी मुर्मू और पूर्णिमा महातो। ठीक है, ये है देखिए चामी मुर्मू और एक तरफ आप देख रहे हैं पूर्णिमा महातो। तो झारखंड के 2 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित इस वर्ष किया जाएगा, चामी मुर्मू को और पूर्णिमा महातो को। इन्हें आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। पद्मश्री की बात करेंगे तो ये आप देख रहे हैं पद्मश्री जो मेडल है कुछ इस प्रकार का होता है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएं, आपको जानना है क्या कि झारखंड के कितने लोगों को अभी तक पद्मश्री पुरस्कार मिला है? अभी तक झारखंड निर्माण से लेकर अभी तक झारखंड के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? चलिए उसके बारे में एक डिटेल वीडियो लाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। किसके द्वारा क्या? धनबाद में क्या स्थित है? सिंदरी उर्वरक कारखाना यानी सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट। तो क्या होगा
किसके द्वारा धनबाद के सिंदरी उर्वरक कारखाना का उद्घाटन किया जाएगा। अच्छा, इनॉग्रेशन के बारे में पूछा गया है। धनबाद में है सिंदरी और इस सिंदरी में है सिंदरी उर्वरक कारखाना। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, सिंदरी उर्वरक कारखाना के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इसका इनॉग्रेशन, उद्घाटन किसके द्वारा होगा, तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा धनबाद के सिंदरी में जो सिंदरी उर्वरक कारखाना है उसका उद्घाटन होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगर बात करेंगे सिंदरी उर्वरक कारखाना की सॉरी तो ये आप देख रहे हैं सिंदरी उर्वरक कारखाना, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट। ठीक है, ये जो सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट है ये भारत का या फिर देश का पहला फर्टिलाइजर प्लांट है। इसे कब शुरू किया गया था, 1950, चलिए वहां पे पेन नहीं चल रहा है। अगर बात करें सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट की तो 1951 में, कब, 1951 में, 1951 में सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट को शुरू किया गया था, बाद में ये बंद हो गया था। ठीक है, तो 1951 में इसे शुरू हुआ था और ये देश का पहला फर्टिलाइजर प्लांट था। ठीक है, भारत का पहला फर्टिलाइजर प्लांट था। ठीक है, धनबाद के सिंदरी में है ये और इसे जो है हल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, हल। हल का मतलब है HURL, हल। हल का मतलब क्या है, हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं हल। ठीक है, देखिए हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड यानी हल, सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट का उद्घाटन रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। कहां पे है, धनबाद में है। इसका फॉर्मेशन या फिर इसकी स्थापना कब की गई थी, 1951 में की गई थी। देश का पहला उर्वरक कारखाना है ये, हल के नाम से इसे जाना जाता है, यानी हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है, यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके बताएं आप लोग, यहां तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है यहां पे? हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस किए हैं यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? आई होप तो नहीं होगा। आइए क्लास आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए कल का जो क्लास हुआ था, कल की क्लास में आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत झारखंड में कितने बसों को शुरू किया जाएगा। तो रियायती दरों पर लोगों को बस की सुविधा देने के लिए झारखंड सरकार हमारे झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना शुरू करेगी। ये जो बस है, इस बस का जो भाड़ा है, जो किराया है, वो नॉर्मल बस से कम रहेगा। साथ ही साथ अगर बात करें इस बच्चों की, जो स्टूडेंट है उनके लिए ये बस फ्री रहेगा। प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करेंगे, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ये बस बिल्कुल फ्री रहेगा। ठीक है, झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड में 100 क्या होगा, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत बसों को शुरू किया जाएगा। 100 बसें, टोटल कितना, 100 बस पहले फेज में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके कहा था। क्लियर है यहां तक? चलिए, जय झारखंड। अब आइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित जो है वो किया गया है। तो किसे रिसेंटली इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए कुणाल सारंगी, ऑप्शन बी आशा किरण बारला, ऑप्शन सी विद्युत वरण महातो या फिर ऑप्शन डी संजय सेठ। तो यूथ आइकन अवार्ड, इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, कहां सम्मानित किया गया है, कब सम्मानित किया गया है, पूरी डिटेल में आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें। जो भी सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर ऑप्शन डी, चारों में से जो भी ऑप्शन सही होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करें और उसके बारे में भी डिटेल में कमेंट करने का प्रयास करें। क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। जुड़े मेरे साथ सुबह 5 बजे इसी तरीके से झारखंड के करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में रोजाना डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।
मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।